क्या सुंदरता ही सब कुछ है, या फिर एक काला दिल सबसे खूबसूरत चेहरे को भी बर्बाद कर सकता है। आज की कहानी एक ऐसी ही राजकुमारी की है जिसका रंग बर्फ जैसा सफ़ेद था, पर जिसकी दुश्मन उसकी अपनी ही परछाई जैसी सौतेली माँ बन गई। चलिए जानते हैं सफ़ेद राजकुमारी और 7 बौनों की ये अनोखी और रोमांचक कहानी। सदियों पहले की बात है। उत्तर के पहाड़ों में हिमपुर नाम का एक राज्य था। वहाँ के राजा और रानी अपनी प्रजा के लिए भगवान के समान थे। एक बार कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। रानी खिड़की के पास बैठकर रेशम के धागों से कढ़ाई कर रही थी। खिड़की की लकड़ी गहरे काले आबनूस की थी। अचानक रानी की उंगली में सुई चुभ गई और खून की 3 बूंदें सफ़ेद बर्फ पर गिरीं। लाल खून को सफ़ेद बर्फ पर देखकर रानी ने कहा, काश मेरी एक बेटी होती जिसका रंग इस बर्फ जैसा सफ़ेद, होंठ इन बूंदों जैसे लाल और बाल इस खिड़की की लकड़ी जैसे काले होते। ईश्वर ने उनकी सुन ली। कुछ समय बाद एक बच्ची का जन्म हुआ। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी रानी ने कल्पना की थी। उसका नाम सफ़ेद राजकुमारी रखा गया। लेकिन खुशियों को नज़र लग गई। राजकुमारी के जन्म के कुछ ही दिनों बाद रानी का स्वर्गवास हो गया। 1 साल बाद राजा ने दूसरी शादी की। नई रानी बहुत सुंदर थी, पर उसका मन अहंकार से भरा था। वो चाहती थी कि पूरे ब्रह्मांड में उससे सुंदर कोई न हो। उसके पास एक प्राचीन जादुई दर्पण था। वो रोज श्रृंगार के बाद दर्पण से पूछती, ओ जादुई दर्पण, सच बता, क्या इस दुनिया में मुझसे सुंदर कोई है? दर्पण हमेशा कहता, हे रानी, इस धरा पर आपसे सुंदर कोई नहीं। रानी ये सुनकर गर्व से भर जाती। लेकिन समय बीतता गया। सफ़ेद राजकुमारी 7 वर्ष की हुई और उसकी सुंदरता किसी दैवीय रोशनी की तरह चमकने लगी। एक दिन जब रानी ने फिर वही सवाल पूछा, तो दर्पण ने उत्तर दिया, रानी, आप सुंदर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, पर सफ़ेद राजकुमारी आपसे 1000 गुना अधिक सुंदर है। ये सुनते ही रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जलन ने उसे पागल कर दिया। उसने अपने सबसे वफादार शिकारी को बुलाया और आदेश दिया, राजकुमारी को घने जंगलों में ले जाओ और उसे खत्म कर दो। प्रमाण के तौर पर उसका दिल मेरे पास लाना। शिकारी राजकुमारी को लेकर जंगल गया, लेकिन जैसे ही उसने खंजर निकाला, नन्ही राजकुमारी रो पड़ी। उसने विनती की, मुझे मत मारो, मैं यहाँ से इतनी दूर चली जाऊंगी कि कभी वापस नहीं आऊंगी। शिकारी का दिल पिघल गया। उसने राजकुमारी को छोड़ दिया और रानी को धोखा देने के लिए एक जंगली जानवर का दिल ले जाकर उसे दे दिया। उस क्रूर रानी ने उस दिल को पकवाकर खा लिया, ये सोचकर कि अब उसका कोई मुकाबला करने वाला नहीं बचा। बेचारी राजकुमारी घने जंगल में भटकती रही। कटीली झाड़ियों ने उसके कपड़े फाड़ दिए। पत्थरों से उसके पैरों में छाले पड़ गए। चलते चलते शाम हो गई। तभी उसने दूर एक छोटी सी कुटिया देखी। वो 7 पहाड़ियों को पार कर वहां पहुंची। कुटिया का दरवाज़ा खुला था। अंदर सब कुछ बहुत छोटा था, पर बहुत साफ। एक मेज़ पर 7 छोटी थालियां और 7 छोटे गिलास रखे थे। राजकुमारी इतनी भूखी थी कि उसने हर थाली से थोड़ा थोड़ा खाना खाया। वो बहुत थकी थी, इसलिए वहां रखे 7 बिस्तरों में से 7वें पर जाकर सो गई। जब अंधेरा हुआ तो कुटिया के मालिक लौटे। वे 7 छोटे बौने थे जो दिन भर खदानों में सोना और रत्न ढूंढते थे। जब उन्होंने देखा कि कोई उनके बिस्तर पर सोया है, तो वे चौंक गए। रोशनी करने पर उन्होंने एक बेहद सुंदर बच्ची को देखा। वे उनकी मासूमियत पर मोहित हो गए और उन्होंने उसे जगाया नहीं। अगली सुबह जब राजकुमारी जागी, तो वो 7 बौनों को देखकर डर गई। लेकिन बौने बहुत दयालु थे। राजकुमारी ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। बौनों ने कहा, अगर तुम हमारे लिए खाना बनाओगी और घर का ख्याल रखोगी, तो तुम यहाँ सुरक्षित रह सकती हो। राजकुमारी मान गई। जाते समय बौने उसे चेतावनी देते, किसी के लिए दरवाज़ा मत खोलना,
तुम्हारी सौतेली माँ को पता चल सकता है कि तुम यहाँ हो। महल में रानी ने एक बार फिर दर्पण से पूछा और दर्पण ने फिर वही सच बताया कि राजकुमारी जीवित है और 7 पहाड़ियों के पार रहती है। रानी गुस्से से पागल हो गई। उसने एक बुढ़िया का वेश धारण किया और जहरीली कंघी लेकर कुटिया पहुंची। उसने राजकुमारी को बहला फुसलाकर वो कंघी उसके बालों में लगा दी। जहर के असर से राजकुमारी बेहोश होकर गिर पड़ी। शाम को जब बौने लौटे तो उन्होंने देखा राजकुमारी फर्श पर पड़ी है। उन्होंने तुरंत उसके बालों से कंघी निकाली और वो फिर से जीवित हो गई। उन्होंने उसे फिर से चेतावनी दी कि वो किसी अजनबी पर भरोसा न करे। रानी को जब पता चला कि वो फिर बच गई तो उसने अपनी पूरी जादू की शक्ति से एक अद्भुत सेब बनाया। उसका एक हिस्सा सफ़ेद था और एक बहुत ही गहरा लाल। लाल हिस्सा जहर से भरा था। इस बार वो एक किसान की पत्नी बनकर गई। राजकुमारी ने खिड़की से कहा, मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती। रानी ने चालाकी से कहा, क्या तुम डर रही हो? देखो, मैं खुद इस सेब को खाकर दिखाती हूँ। उसने सेब का सफ़ेद हिस्सा सुरक्षित खाया। राजकुमारी को लगा कि सेब सुरक्षित है। जैसे ही उसने लाल हिस्से का एक टुकड़ा लिया, वो निर्जीव होकर गिर पड़ी। इस बार रानी को यकीन था कि वो मर चुकी है। दर्पण ने भी पुष्टि कर दी कि अब रानी ही सबसे सुंदर है। बौने जब घर आए तो उन्होंने बहुत कोशिश की, पर इस बार राजकुमारी नहीं जागी। वे उसे मिट्टी में नहीं दफनाना चाहते थे, क्योंकि वो अब भी एक परी जैसी सुंदर लग रही थी। उन्होंने उसके लिए शीशे स्फटिक का एक ताबूत बनाया और उसे पहाड़ की चोटी पर रख दिया। वे बारी बारी से उसकी पहरेदारी करने लगे। साल बीत गए। एक दिन एक पड़ोसी राज्य का राजकुमार वहां से गुजरा। उसने उस अद्भुत सुंदरी को देखा और उसे उससे प्रेम हो गया। उसने बौनों से प्रार्थना की कि वो इस ताबूत को अपने महल ले जाना चाहता है, ताकि वो उसका सम्मान कर सके। बौने उसकी पीड़ा देखकर मान गए। जब राजकुमार के सेवक ताबूत को उठा रहे थे तो एक सेवक का पैर फिसल गया। ताबूत को जोर का झटका लगा। उस झटके से राजकुमारी के गले में फंसा जहरीले सेब का टुकड़ा बाहर निकल गया। राजकुमारी ने आंखें खोल दी। वो फिर से जीवित हो गईं। राजकुमार ने उसे विवाह का प्रस्ताव दिया। जब वे शादी के लिए तैयार हो रहे थे तो दुष्ट रानी को भी वहां बुलाया गया। वहां पहुंचने पर जब उसने देखा कि सफ़ेद राजकुमारी जीवित है तो डर और शर्म के मारे उसका दिल बैठ गया और वो हमेशा के लिए वहां से भाग गई। सफ़ेद राजकुमारी, राजकुमार और 7 बौने हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी ने हमें सिखाया कि सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। अगर आप भी ऐसी कहानियों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल का हिस्सा बनें। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। आपका एक सपोर्ट हमें और भी अच्छी कहानियाँ लाने के लिए प्रेरित करता है।